नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जिस तरीके से यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और मायावती के बीच, और खासकर अगर बात करें तो नगीना सीट को लेकर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। अब तो उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है कि अखिलेश यादव अगर नगीना सीट से उन्होंने अपने उम्मीदवार मनोज कुमार को उतारा है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उस बात को लेकर नाराज लग रहे हैं। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि ये जो टक्कर होने वाली है ये कांटेदार होने वाली है। आपको बता दें जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया, उनके मन में अब इस बात की टीस उठती हुई नजर आ रही है और वो इस बार इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपना दम निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों के साथ जाके मिल रहे हैं, ऐसे में लगातार उनका जनाधार भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पे जाहिर तौर पर मायावती और अखिलेश यादव दोनों को बड़ा झटका दे सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। हमारे साथ सिराज मौजूद है, जानेंगे इनसे कि क्या वाकई में जिस तरीके से लगातार चंद्रशेखर अपना जनाधार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या आने वाले समय में ये मायावती और अखिलेश यादव दोनों को टक्कर देते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जिस तरीके से दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद लगातार जा रहे हैं, उसके साथ ही मुस्लिम जो वोट बैंक है, अल्पसंख्यक जो समाज है, उसके बीच भी लगातार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा उभर कर जो है अब सामने आ रहे हैं। और निश्चित रूप से नगीना सीट पर उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि मैं जो है यहाँ से उम्मीदवार हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन वो इस बात के लिए उम्मीद जता रहे थे कि अखिलेश यादव वहां से कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन मनोज कुमार को उतार करके अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के सपने को तोड़ दिया। और निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि विधानसभा जो चुनाव थे उसके बाद से ही लगातार वहां पे काम कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद, लगातार जमीनी स्तर पर जुड़ रहे थे, लोगों से संवाद भी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उनकी एक ना सुनी और जो है कह सकते हैं कि वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया। और निश्चित रूप से जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने अखिलेश यादव से इस मुद्दे को लेकर बातचीत भी की, लेकिन यहाँ आप समझिए कि उन्होंने प्रियंका गांधी की बात तक को टाल दिया। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कह सकते हैं एक मुद्दा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इसका फायदा और नुकसान देखने को मिलता है। जी बिल्कुल सिराज, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नगीना सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है और चंद्रशेखर की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब तो इसके बाद ये पूर्ण विराम लगते हुए दिखाई दे रहा है। अब चंद्रशेखर की इंडिया गठबंधन में जाने के चांसेस अभी भी हैं या फिर खत्म हो गए हैं? जी बिल्कुल, अभी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में अगर उन्हें नगीना सीट नहीं मिला है तो कहीं और से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर अब सारा फैसला जो है वो इंडिया गठबंधन को लेना है कि क्या चंद्रशेखर आजाद को आप मौका देते हैं, अपने दल में शामिल करते हैं या फिर नहीं। जी बाकी जिस तरीके से आपने बताया कि उनके सोनिया गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के साथ भी चंद्रशेखर के रिश्ते अच्छे हैं, पहले उनके अखिलेश यादव के साथ भी रिश्ते अच्छे थे और मायावती के साथ तो जाहिर तौर पर उनके रिश्ते अच्छे ही है और वो बार बार लगातार ये भी कहते हुए नजर आए कि मायावती उनके बहन जैसी है। तो ऐसे में देखना होगा ये जो रिश्तों का समीकरण है उस पर राजनीतिक समीकरण हावी पड़ता हुआ दिखाई देता है या फिर चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अकेले चुनावी मैदान में अपनी पैठ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आगे भी बनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि चंद्रशेखर आजाद अकेले झंडा गाड़ेंगे या इंडिया गठबंधन का साथ पकड़ते हुए नजर आएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।